विदिन 10 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे तो हमारा पासपोर्ट जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। ज़ावियार क्यों तंग कर रहे हो, हम आपके पासपोर्ट के लिए तो आए हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी 2 जगह पे अपॉइंटमेंट है। ज़ावियार का हमने पासपोर्ट भी रिन्यू करवाना है, मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे अपने थायराइड के लिए चेकअप करवाना है। तो दोनों अपॉइंटमेंट हमने एक दिन ही फिक्स कर दिया। अभी 8 बज रहे हैं, 9 से 10 बजे के दरमियान ज़ावियार के पासपोर्ट पक्का करवाएंगे और उसके बाद 11 से 12 के दरमियान मेरी अपॉइंटमेंट है। तो अभी बस हम निकल गए, नाश्ता नहीं किया। अभी मैं जाने से पहले अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी ताकि हम सर दर्द को अवॉइड कर सकें। और मेरे हस्बैंड ने हमें 8 बजे का टाइम दिया हुआ था कि 8 बजे तक रेडी हो जाना, और हम रेडी हो चुके हैं। पहले हमने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, कुछ हमने सिप भी ले ली है। इसको ऊपर से बंद करते हैं, इसको फ्रिज में रखना होगा वरना ये मुझे भूल जाएगा। वैसे ये जो बीटर है ना, ये है तो ठीक है, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं है कि इसके बगैर आपकी कॉफ़ी बन नहीं सकती। इसके बिना भी उसके साथ स्पून के साथ आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छे से बन सकती है। ज़रूरी नहीं है, इसका होना बिल्कुल भी लाजिम नहीं है। बाबा आ लेना तो फिर तैयारी करेंगे। ज़ावियार ने तैयारी कर ली है। सुबह उठते कितना अच्छा सरप्राइज़ मिला है ना कि कहीं पे जा रहे हैं, वरना तो मूड ही नहीं अच्छा होना था। किंडरगार्टन नहीं जाना था? नहीं। क्यों? अबे बंद है। बंद तो नहीं है। अबे खोलने नहीं है, बंद है। अच्छा भाई सुली चाय खोला जी। अच्छा, भाई का स्कूल खुला है, आपका किंडरगार्टन बंद है जी। और दूसरे सुली खोला। दूसरा स्कूल भी खुला है। जाएं देख के पापा आए हैं या नहीं। वैसे आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम टाइम से पहले रेडी हो गए हैं और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके आने का। आज कूड़े की बारी है। इससे पहले भी ये मेरी अपॉइंटमेंट थी, वो मैं गई भी थी अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन मेरा चेकअप नहीं हो सका था क्योंकि जो मेरा कार्ड था ना, इंश्योरेंस कार्ड जो होता है मेडिकल, वो मेरा बंद हो चुका था और हमें पता ही नहीं था। हमने जब घर शिफ्ट किया था उसको मसला हो गया था। वो बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरा चेकअप नहीं हो सका। और ये वाली जो अपॉइंटमेंट होती है ना इस डॉक्टर की, ये तो आपको मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। पहले भी हमें तकरीबन 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ा। अभी निकल रहे हैं घर से तो एकदम से याद आया कि जो अपनी फैमिली डॉक्टर है उससे उबावाइजुम तो ली ही नहीं। उबावाइजुम वो होता है आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है, वो आपको लिख के देता है कि इस पेशेंट को ये मसला है तो मैं इसको आपकी तरफ भेज रही हूँ, इसका ये चेकअप करना है। तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं तकरीबन 20-25 मिनट। अभी जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं और देखते हैं वो क्या कहती है, हमें देती है जल्दी से या नहीं। और जो टेंशन है वो यही है कि अल्लाह करे आज की अपॉइंटमेंट हमारी हो जाए, चेकअप हो जाए, क्योंकि फिर हमें 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। और थायराइड में ये वाला चेकअप मस्ट होता है। वंस इन अ ईयर डॉक्टर जो है ना वो रेकमेंड करते हैं कि आपका ये होना ही चाहिए। हैं एसी क्यों ऑन है? मेरे हस्बैंड ने एसी ऑन किया है। हाउ डेयर ही, मेरी मौजूदगी में एसी नहीं चल सकता। जी जान नहीं दबाए मम्मा पापा मारने गए। अच्छा ये नहीं दबाओ, बाबा मारेंगे। जी। वो आपको मारते हैं? मैं नहीं मारते। अच्छा, भाई को मारते हैं? जी पापा मारते हैं। मैं वो भाई छेड़ता जो रहता है तो इसलिए बाबा मना करते। जी आ गया। जी जी, आपकी सीट आ गई है। फैमिली डॉक्टर के पास आई हूँ। मेरा जो कार्ड का मसला था वो अभी तक हल नहीं हुआ। अभी अपनी डॉक्टर के पास आई हूँ, इनकी मिन्नत करते हैं कि हमें फ़ौरन से उबावाइजुम बना दें क्योंकि अपॉइंटमेंट है जल्दी ही। तो देखें फिर क्या करते हैं। काम नहीं हो सका हमारा और उसकी वजह ये थी कि अभी तक डॉक्टर ही नहीं आए। डॉक्टर ने आना है 9 बजे, तो फ़ौरन से मैं उनसे लिखवा तो लेती हूँ उबावाइजुम, लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर की उसके बाद सिग्नेचर के बाद या फिर डॉक्टर कुछ लिख के दे दिया तो वो प्रिंट करते हैं, तो वो काम नहीं हो सका। अभी फ़ोन करके पता करते हैं कि क्या उबावाइजुम के बगैर काम चल जाएगा या नहीं, कहीं फेरा ही ना पड़े। ये फ्रैंकफर्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये है फ्रैंकफर्ट का इलाका नीडरलैंड।
हॉस्पिटल, ये वाली भी इसकी बिल्डिंग है। ये सारा हॉस्पिटल का एरिया, 3-4 बिल्डिंग्स हैं जो सामने नज़र आ रही हैं। ये फ्रैंकफर्ट की बिल्डिंग्स, साथ में पानी, रौनक ही रौनक है। कितनी फैमिलीज़ को मैं जानती हूँ जो नीडाराड में रहती है। फिर नीडाराड है तो फ्रैंकफर्ट के अंदर ही बिल्कुल मेन में आता है ना। ये सारा इधर मिट्टी है ना, अच्छा, यहाँ पे नहर की दूसरी साइड। फ्रैंकफर्ट का मेन सिटी। अभी हम पहुँच आए हैं, यहाँ पे लगाई है पार्किंग। फ्रैंकफर्ट आते हुए आपको तकरीबन 1.5 घंटा ज़्यादा लेके आना चाहिए। अभी हमारी अपॉइंटमेंट का टाइम है और हम यहाँ पे हैं। 9 से 10 का टाइम, तो देखिए 9:17 हो चुके हैं। अभी निकले, अल्लाह करे हम यहाँ से जल्दी फारिग हो जाए। मुझे तो अपने डॉक्टर की टेंशन बनी हुई है जी, अगर अपॉइंटमेंट ना हुई अटेंड तो मुझे पड़ जाएंगे 6 महीने और पड़ेंगे। वो मेरा परस बदल गया, दिमाग घुमा हुआ है। तो आप सब से दुआ की अपील है, दुआ करें मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ना मिस हो। अभी अंदर बुलाएंगे अंदर, तो फिर हम जाएंगे हमारी बारी पे। अभी हम मीटिंग हॉल में आ गया, यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का, फिर जाएंगे। रश तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बैठे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं कब हमारी बारी आती है, कितना टाइम लगता है यहाँ पे। हमारी बारी आ चुकी है। अनाउंसमेंट उन्होंने किया, जो पर्ची थी हमारे पास के आए अपनी बारी पे। ज़ावियार क्यों तंग कर रहे हो? हम आपके पासपोर्ट के लिए तो आए हैं इधर, और तंग किए जा रहे हैं ये। पोमस इधर से फ्री होके खाएंगे ना? नहीं ना, ये आज हम फ्रैंकफर्ट की एम्बेसी में आए हुए हैं। पहले हम डॉर्टमुंड जाया करते थे, फिर कोलन जाते थे, और अब ये फ्रैंकफर्ट में इटालियन कॉन्सुलेट में हम आए हुए हैं। विदिन 10 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे तो हमारा पासपोर्ट जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। हमारा बस काम ख़त्म हो गया, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये अच्छी बात है ना यहाँ की, अपनी अपॉइंटमेंट पे आए और चलें, जैकेट पहन लें। फाइनली जितनी हमें स्ट्रेस थी यहाँ पे एंटर होते हुए, उतना ही अभी हम रिलैक्स फील कर रहे हैं कि कहीं लेट ना हो जाए अपॉइंटमेंट से। यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी मेरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं मेरी किस्मत में आज का चेकअप भी है या मुझे मज़ीद 6 महीने इंतज़ार करना है। अल्लाह करे जैसे स्मूथली यहाँ पे काम हो गया, आगे हमारी डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो भी ऐसे ही हो जाए, क्योंकि वो इससे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो पासपोर्ट था, इसकी तो बाद में भी हो सकती है अपॉइंटमेंट, इतनी लेट नहीं होती। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट है ना, देखते हैं अभी फिर क्या बनता है। किलोमीटर 5 मिनट भी नहीं लगते 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए, लेकिन शहर है तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा। Continue for 1.5 kilometers. किस चीज़ का फेरा पड़ा? हम पहुँचे हैं अपने डॉक्टर के पास। यार रही मेरे डॉक्टर की बिल्डिंग। पहले तो कार्ड होता है, आज कार्ड की जगह पे ये लेटर है मेरे पास, ये उनको मैं दिखाऊंगी। वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने कहा कि बाबाइज़म के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो फिर घर भी इतना पास नहीं है कि जाके बाबाइज़म लेके तो दोबारा आ जाए, क्योंकि टाइम लगेगा।
अभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले ली है। हस्बैंड को मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा चेकअप नहीं हो सका, सो इसलिए मैं बाहर आ रही हूँ। तो उन्हें मैंने कहा था कि आप देखते रहे, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपको कब तक की मिल रही है। जनवरी में मिल रही थी हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, तो मैंने वहीं पे रिसेप्शन पे ही उसे कहा कि मुझे तुम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दो जितनी जल्दी की हो सकती है। तो लकीली मुझे 11 सितंबर की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उसने दे दी ना। वो मेरे ख्याल से 1 वीक का बनता था, 1 वीक डेट का गैप था, तो वो जल्दी की ही मिल गई, वरना तो इतना लंबा आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो साल में 1 दफ़ा आपने ये चेकअप करवाना होता है। आपके गले का अल्ट्रासाउंड किया जाता है प्रॉपर, और आपका ब्लड लिया जाता है, और फिर बताते हैं कि आपको कितनी हैवी डोज़ की ज़रूरत है आपकी बॉडी को। हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था, मैंने खाली कॉफ़ी पी हुई थी, तो हमारा इरादा था कि हम नाश्ता करते हैं। फ्रैंकफर्ट में है आहा फूड वाले हैं, वो भी नाश्ता देते हैं। वहाँ पे फ़ोन किया तो जिस दिन हम थे इस दिन उनका रेस्टोरेंट ही बंद था। और भी इधर उधर से देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आए, तो फिर हम ये स्काईलाइन प्लाज़ा है फ्रैंकफर्ट में जो रहते हैं वो तो बखूबी वाकिफ़ हैं इस जगह से, तो यहाँ पे हम आए। यहाँ से फिर जहाँ की किस्मत में लिखा हुआ था हमारा रिस्क और हमारा था जिनकी किस्मत में, वहाँ पे हम पहुँच गए। हमने फिर यहाँ पे बैठ के खाना खाया। हमने चूज़ किया कि हमने क्या खाना है। नाश्ते का तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ये ब्रंच का टाइम हो चुका था। खाने में पानी नहीं खाना। चल इधर बैठ। इंडियन रेस्टोरेंट था छोटा सा, तो यहाँ से हमने एक मक्खन चिकन किया था ऑर्डर, और दूसरा पता नहीं क्या था, बटर चिकन तो नहीं था, कुछ ऐसा ही था। मुझे अब तंदूरी चिकन था या कुछ समथिंग ऐसा ही था। तो बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इसके जो साथ उन्होंने हमें राइस दिए थे वो इतने कच्चे थे, बहुत खाना खुशी हमने के यहाँ से बावजूद नहीं खाया खाया। जो कि हमें पसंद नहीं आया। चावल इनके बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल भी खाने वाले नहीं हैं। बहुत कोशिश की कि खाना ना बचे, क्योंकि खाना वेस्ट करने की मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं खाए गए बहुत कोशिश के बावजूद भी। इसमें चीनी बहुत ज़्यादा है मैंगो लस्सी में। खाने से फ्री होने के बाद फिर 1-2 शॉप्स थी यहाँ पे, वो मैंने घूमी। और भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन नाश्ता लेट होने की वजह से मुझे तो इतनी वीकनेस महसूस हो रही थी ना, मैंने तो हस्बैंड को कहा कि हम घर चलते हैं, मुझे अब और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। मैं काम के लिए गए थे, जो मेन काम था वो तो हुआ नहीं है, लेकिन जो इसका पासपोर्ट हो गया ओके। हाय, बाकी हमें अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मिल गई है मेरे ख्याल से 11 सितंबर की है, तो इंशाल्लाह ताला 11 सितंबर को जाऊंगी, मैं जाके करवाऊंगी अपना चेकअप। कोई 1.5 साल हो गया मुझे ये चेकअप नहीं करवाए हुए, पता नहीं अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। अभी अपनी डॉक्टर के पास जाऊंगी, पहले वाली जो मैं गोलियां खा रही हूँ 75 mg वो लिखवा के लाऊंगी। वो मुझसे ख़त्म हो गई थी और मैंने फिर आगे से लिखवाई नहीं, और उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा अब तो मेरा वो चेकअप होना है, तो उसमें तो मेरी डोज़ वो शायद चेंज हो जाए, तो क्या ज़रूरत है जाके लिखवाने की, कुछ दिन ही है तो मैं 50 mg खा लेती हूँ, क्योंकि 50 mg की काफ़ी टैबलेट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। इनका तो ये होता है कि एक आपने डिब्बी ली है ना, उसमें 3 महीने की गोलियाँ होंगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी वेट चेंज होगी, मतलब वो कहेंगे कि अब आपने ये नहीं दूसरी खानी, तो वो बोलेंगे कि पहली वाली जो डिब्बी है उसको वहीं पे छोड़ें और अब आपने ये खानी है। तो इस तरीके से करते करते आपके पास जमा होती रहती हैं गोलियाँ। और घर आते ही मेरा इस्तकबाल किया इस पार्सल ने, इसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, फाइनली आ गया। ये मैं पाकिस्तान में थी तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मेरे लिए बुक करवाएं, मतलब ये चीज़ मुझे चाहिए, ये बुक करें, और आज फाइनली वो आ गई।